नमस्कार, मैं मंटून कुमार। पहले इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, देश के जननायक कहे जाने वाले भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर की आज 101वीं जयंती के मौके पर उनके पैतृक आवास तब पहुंचे जब पूरा कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। पहले इस तस्वीर को एक बार गौर से फिर देखिए, सुनिए किसने क्या कहा, उसको जरा ध्यान से सुनिए। शायद ऐसे कभी आपने देखा नहीं होगा। आपने अपने मुख्यमंत्री को, जिस मुख्यमंत्री ने बिहार को, बीमारू राज्य को विकास के रास्ते पर लाकर खड़ा किया, जिस मुख्यमंत्री के विजन ने महिलाओं को अधिकार दिया, जिस मुख्यमंत्री ने बिहार को अपराध का संज्ञा मिले राज्य को विकास की पगडंडी पर एक तरफ से लाकर खड़ा कर दिया, उनके विजन को देश के अन्य राज्य और केंद्र सरकार ने एडॉप्ट भी किया। जो आज वो ऐसे हो कैसे हो गए? क्या हो गया? क्यों चुप है? क्यों कुछ बोलते नहीं है? क्या वो फिर से बीजेपी से दूरी बना रहे हैं या कुछ और? क्योंकि आज जो हुआ वो बिहार के 20 वर्षों से बने हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा कभी नहीं किए, न होते देख पाते। फिर भी लाचार बेबस हो चला है बिहार को विकास की पगडंडियों पर लाने वाला बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हालांकि कुछ दिन पूर्व उनके कार्यक्रम प्रगति यात्रा की ऑडियो म्यूट कर दिया गया। क्या मुख्यमंत्री लाचार हो गए हैं या वो बीमार हो चल रहे हैं? क्योंकि विपक्ष भी सवाल खड़ा कर चुका है। प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव ने भी सवाल तो खड़ा किया है बीमारी को लेकर। जिस तरह से उनके कार्यक्रमों में विशिष्ट अतिथि के रूप में आज जो था उपराष्ट्रपति, राज्यसभा उपसभापति, बिहार के महामहिम सहित बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों ने कर्पूरी परिचर्चा आम सभा समाप्त होने के बाद सभी अतिथियों के जाने के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे और 10 से 15 मिनट में ही चलते बने। क्या बीजेपी से दूरी या सच में बीमार हो चले हमारे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो देश के इकलौते से मुख्यमंत्री हैं जिनकी पार्टी जदयू को बिहार में कभी बहुमत नहीं मिली है। बावजूद इसके पिछले 2 दशक से वो बिहार की सत्ता पर राज कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ इसके पीछे जाति और कॉम्बिनेशन की राजनीति को बड़ा कारण बताते हुए नीतीश कुमार को उसके इर्द गिर्द देखते हैं और सबसे बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है, क्योंकि वो विजनरी हैं। जिस प्रकार से बिहार में उन्होंने काम किया है, एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ इसलिए बना हुआ है। यही कारण है कि उनकी पार्टी को भले ही कभी बहुमत न मिला हो, लेकिन हर गठबंधन उन्हें अपने साथ रखना चाहता है। सभी उनके नेतृत्व में ही सरकार बनाने के लिए तैयार हर हमेशा रहते हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल को आप देखिएगा तो 2005 से बिहार की सत्ता वो संभाल रहे हैं। 2005 में 2 बार विधानसभा का चुनाव हुआ। पहली बार किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिली, लेकिन जब दोबारा चुनाव हुआ तो एनडीए को बहुमत मिल गई। जदयू को नवंबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में 88 सीटों पर दूसरी बार जब हुआ था जीत मिली। बीजेपी को 55 सीटों पर जीत मिली और तब जाकर सरकार बनी थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू का अब तक का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि जदयू को 115 सीटों पर जीत मिली थी। उस समय भी बहुमत से जदयू पीछे रह गया। हालांकि भाजपा के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बनी। 2005 और 2010 में जदयू बिहार की 1 नंबर की पार्टी थी, लेकिन इसके बाद 2015 विधानसभा चुनाव में जदयू दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। जदयू से ज्यादा सीट आरजेडी को मिला, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनी। मतलब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही दोनों पार्टियां घूमती नजर आ रही है।
वही 2015 में जदयू को जो सीटें मिली थी 71 सीट पर जीत मिली थी, आरजेडी को 80 सीट पर जीत मिली। 2020 में जदयू की स्थिति और खराब होते चली गई और तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में वो पहुंच गए। उसे केवल 43 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। हालांकि बीजेपी और एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनी। लेकिन सवाल, क्या मुख्यमंत्री लाचार हो गए हैं, बेबस है? बिहार में ने कभी ऐसी हालत में उन्हें नहीं देखा जिस हालत में वो अभी दिख रहे हैं। क्या नीतीश कुमार 3-4 साल पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है या नहीं रहे? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए अगला बिहार विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं 2025 में, अभी उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी? क्यों नीतीश कुमार बार बार पटरी से बेपटरी हो जाते हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी से दूरी बना रहे हैं या उनकी बीमारी हावी है? बहुत बहुत धन्यवाद।